हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सोल्व अ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो हमने लास्ट वीडियो में क्या करा था, किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो अब यहां पे हम उसकी हेल्प से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैंने लिख तो दिया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है? कैसी होती थी फॉर्म? dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में। तो सबसे पहले dy बाय डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से dy बाय डी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? दैट इज dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट हमें तो प्लस पी वाई जैसी टर्म चाहिए, तो मैं वाई वाली टर्म राइट साइड पे ले जाता हूं सेपरेट करके। न्यूमिनेटर सेपरेट करा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टर्म को इधर शिफ्ट करा तो ये मेरे पास आ गया dy बाय डी एक्स प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर y is equal to tan inverse of x upon 1 plus x square। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है और दिख रहा है p और q हमारे फंक्शन ऑफ ओनली x है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन गई। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लास्ट क्लास में मैंने ये नहीं बताया था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, मैंने जस्ट उसका मेथड बताया था। तो अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्चुअल में क्या होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तो मेथड पता है हमें, दैट इज ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएक्स। बट एक्चुअल में ये होता क्या है? ऐसा फैक्टर जिसको हम अगर हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में बन गई, अगर मैं इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो लेफ्ट साइड में ये एक प्रॉपर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बना देगी। क्या मैंने बोला? अगर मैं इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, इसके साथ नहीं, जो मैंने चेंजेस करके एग्जैक्ट बना ली, अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, तो ये लेफ्ट साइड में एक किसी फंक्शन का परफेक्ट डेरिवेटिव बना देगी। क्योंकि हमें पता है अगर वो डेरिवेटिव बन गया किसी का तो इंटीग्रेशन करनी इजी हो जाएगी, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो इनवर्स फंक्शन है, एक दूसरे के रिवर्स, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर पीडीएक्स, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू क्या थी? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? दैट इज tan इनवर्स ऑफ x। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब मैं ये इरेज कर रहा हूं एक बार। तो मैंने क्या बोला? इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया ई रेज टू पावर tan इनवर्स x इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर tan इनवर्स x, साथ में है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये साथ में है इंटू वाई इज इक्वल टू, राइट साइड में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया? ई रेज टू पावर tan इनवर्स x, साथ में है हमारे पास tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला था? इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट साइड में एक परफेक्ट डेरिवेटिव बन जाएगा। बता सकते हो ये किसका डेरिवेटिव बन गया? बोलो किसका डेरिवेटिव बन गया ये? अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, यहां पे मेरे पास दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, इधर भी दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, बीच में प्लस का साइन है, मीन्स जरूर ये किसी दो फंक्शन की प्रोडक्ट का डेरिवेटिव होगा। कैसे पता करें? अगर ध्यान से देखो तो y का डेरिवेटिव इधर dy बाय डी एक्स है, और ई रेज टू पावर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इधर क्या पड़ा हुआ है? ई रेज टू पावर tan इनवर्स x, बाय चेन रूल tan इनवर्स x का डेरिवेटिव
1/1+x²। तो किन दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का डेरिवेटिव है? एक तो y का डेरिवेटिव, एक e tan इनवर्स का डेरिवेटिव। तो ये किसका डेरिवेटिव है? e tan इनवर्स x इंटू वाई। दिस इज इक्वल टू e tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x अपॉन 1+x²। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, तो बता सकते हो e tan इनवर्स x इंटू वाई किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x अपॉन 1+x² dx। यहां सीधी लैंग्वेज में कह सकते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करी, जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन दोनों तरफ करी, ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो कैंसिल हो गए और मेरे पास ये फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस आ गया। अब ये तो सोल्व हो गया, जस्ट इसकी इंटीग्रेशन हमें करनी है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नेम देके इसको अलग से इधर सोल्व कर लूंगा। तो एक बार इसको इरेज कर रहा हूं। इंटीग्रेशन मैंने करनी है e tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x अपॉन 1+x² dx। जल्दी से बोल दो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सीधा दिख रहा है यहां भी tan इनवर्स x है, यहां भी tan इनवर्स x है और साथ में 1/1+x² उसका डेरिवेटिव पड़ा है। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मैं tan इनवर्स x को पुट कर देता हूं z। y नहीं पुट कर सकते क्योंकि y पहले प्रेजेंट है। तो tan इनवर्स x को z पुट करा। अब dx की वैल्यू के लिए इसका डेरिवेटिव करा तो ये आ गया 1/1+x² dx इज इक्वल टू dz। तो कर देते हैं, ये आ गया मेरे पास ये बन गया z, tan इनवर्स x बन गया z, ये 1/1+x² इंटू dx बन गया dz। तो इन दोनों की इंटीग्रेशन हमने करनी है। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, तो इंटीग्रेशन में अगर प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करनी हो तो कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ बाय पार्ट्स। एक को फर्स्ट फंक्शन मानना है, एक को सेकंड फंक्शन मानना है। बोलो किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड? दिख रहा है अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूं तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव करूंगा ये खत्म ही हो जाएगा। इट मींस इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो रूल क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज e किसका डेरिवेटिव है? e माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज e किसका डेरिवेटिव है? e फर्दर e की इंटीग्रेशन बोलो क्या होगी? e माइनस z टू e ठीक है। अब यहां पे z की जगह पे मैं tan इनवर्स x पुट कर देता हूं दैट इज tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x। तो इसको मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो ये ऊपर वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं। तो ये मेरे पास आ गया, लेफ्ट साइड में था tan इनवर्स x इंटू वाई इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन क्या हमने फाइंड करी? tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x, साथ में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या आ गया? c। तो ये हमारा क्या आ गया? सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए दिख रहा है सारी जगह पे tan इनवर्स आ रहा है, तो मैं उससे डिवाइड कर देता हूं दैट इज डिवाइडेड बाय tan इनवर्स x। तो ये आ गया y, ये आ गया tan इनवर्स x माइनस यहां डिवाइड करा आ गया 1, यहां डिवाइड करा तो c अपॉन tan इनवर्स x। तो ये एट लास्ट आ गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस c इंटू माइनस tan इनवर्स ऑफ x। सो दिस इज द solution of this linear differential equation। इस वे में आप विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे कोई भी आ जाए आप उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।